बेसिकली एक प्रैक्टिस होती है, लाइक एक सास बिलिंग का पेज है, उस पे मैंने ना जो है ना वो सास बिलिंग के 2-3 पेज इकट्ठे बना लिए हैं, एक वेरिएशन करके सॉफ्टवेयर एक सिस्टम से, लेकिन सास बिलिंग कॉमन है। उसके अंदर मैंने सारे फीचर्स भी सारे कॉमन रखे हैं, मतलब आप कंटेंट ये भी कह रहे हो कि ऑलमोस्ट। जैसे जैसे सास बिलिंग -1, सास बिलिंग -2। वो 212 को छोड़े, सास बिलिंग सिस्टम कर लें, सास बिलिंग सॉफ्टवेयर कर लें, एक सास बिलिंग का पेज है। अब सास बिलिंग हम्म जो है ना वो कोर है। हम्म। अब ठीक है। आगे मैंने उसके पेज बना लिए हैं, तो वो गूगल देखिएगा अच्छा यार, उसका बोर्ड को पता है कि सास बिलिंग एक जो है ना वो इसका फीचर है। अब वो अच्छा, आगे उसका सिस्टम। उसका उसका सिंपल हल ये है कि अगर आपने चेक करना है ना कि सास बिलिंग है, तो आप इधर साइट subscriptionflow.com करके आगे सास बिलिंग कर दोगे। आगे करो जरा, सास बिलिंग सॉफ्टवेयर करो, सास बिलिंग सॉफ्टवेयर। हाँ। और हाँ, अब अगर इसका सेम पेज आना शुरू हो जाए। हाँ। जी जी, वो ठीक है। कैनबलाइज हो गया, सास बिलिंग का नीचे ये ब्लॉग आ रहा है ना, इसकी जगह अगर हम कर देंगे हाँ सास बिलिंग सॉफ्टवेयर, वो हाँ। कैनबलाइज होगा। उसके टाइटल में भी ठीक अगर है। हमने चेंज किया हुआ ना सास बिलिंग सॉफ्टवेयर, तो वो हाँ कैनबलाइज चीज होगी, क्योंकि सास बिलिंग कोर है। हाँ। मतलब आपको टाइट सबसे इंपॉर्टेंट फिर ये हुआ कि यूआरएल, हाँ, वो जी, जो यूनिक होना सारा चाहिए। सारा हाँ काम चलता ही यूआरएल से है गूगल का ना, उसको हाँ। कंटेंट में तो बाद में पहुंचता है, पहले सबसे पहले वो आपके जो किसी भी वेबसाइट की, जितनी भी दुनिया में हम्म ट्रिलियंस वेबसाइट्स हैं, वो यूआरएल से इंफॉर्मेशन गेट करके जाता है कि यूआरएल तो नहीं चेंज हो गया कहीं इस पेज का, या ठीक है। अगर हम जैसे बिलिंग सॉफ्टवेयर किया है, जैसे ये ब्लॉग आ रहा है इसमें सास बिलिंग सॉफ्टवेयर कर दूं, तो ये कैनबलाइज की परफेक्ट एग्जांपल हो जाएगी कि मतलब मैं क्या गूगल को बताना चाह रहा हूँ कि सास बिलिंग है, अच्छा इसी पेज पे मैं बता सकता हूँ सास बिलिंग सॉफ्टवेयर है हमारा भाई, मुझे नया पेज बनाने की जरूरत क्या है। हाँ, तो असल में उस क्या पर होता है कि गूगल गूगल क्या कहता है, फिर आप ना आप ही के पेजेस आपस में compete करना शुरू कर जी देते जी, हैं कि वो कौन से शो। हाँ। कौन ठीक से है। शो, जी हाँ, जी, वो जो ट्यूटोरियल डुप्लीकेट पे। हो, जी जी, वो हाँ, वो डुप्लीकेट हो जरा जाता है ना खोलो। बेसिकली। हाँ, वो जो ट्यूटोरियल पे जाओ जो हम देख रहे थे अभी। तो ये यहाँ पे जैसे उसने कहा है साइट, उसने डाला yoast.com की साइट है, उसमें रीडेबिलिटी रैंक उसने किया है उस कीवर्ड पे। आपने देखा है कि उसके सेम पेजेस सेम आ रहा है ना, उसका जी जी, यूआरएल भी सेम आ रहा है। हाँ, कंटेंट टाइटल सीईओ एसईओ। हाँ टाइटल में भी सेम आ रहा है, रेडिबिलिटी रैंक, और भी जिसे हाँ। देखे ना चीजें सेम नीचे आ रही नीचे हैं। तो नहीं आ रहा, नीचे तो वो नहीं आ देखे ना, रहा। हाँ। रेडिबिलिटी रैंक्स आ रहा है पेज के ऊपर, कहीं ना कहीं आ रहा है। ये इसने पेज अच्छा से, अच्छा। ये इसकी मेटा डिस्क्रिप्शन असल वाली नहीं है, इसने पेज से उठाई हुई है ठीक है ठीक है। खुद जाके। मतलब मेटा डिस्क्रिप्शन में भी सी आपको फिर यूनिक रखना है। हाँ, वो जी नहीं जी रखना, मेक श्योर करना जी जी, है सबसे पहले यूआरएल है, उसके बाद टाइटल है, और उसके बाद आपके जो मेटा डिस्क्रिप्शन है वहां पे अगर वो कंटेंट, सेम। जी जी, हाँ। और उसके बाद कंटेंट है कि कंटेंट नहीं, क्योंकि कंटेंट अगर सेम रखेंगे, एक ही बात आपने कहनी है, उसको आप एक पेज पे कर सकते हैं, उसके बजाय आप 3 पेजों पे कर रहे हैं, तो वो समझ नहीं आती उसकी, लाइक वो न्यूज़ की बात है, ये न्यूज़ एक पेज पे लिखी हुई है, वो हाँ उसी वेबसाइट पे अगर 3-4 और पेजेस पे लगा दें, उसका क्या फर्क आएगा, ठीक है चीज़ ठीक तो है। अब सेम ही इसको रहेगी ना। इसको कैसे, अगर ये हो जाए गलती से कभी आपने इसको डायग्नोज कर लिया है, और कैसे तो वो डायग्नोज करना है वही जो तरीका है, तो तो फिर हम उसको उसको मर्ज कर दे। उसको एक तो यूआरएल को रीडायरेक्ट कर देते हैं उसके मेन पेज पे, और रीडायरेक्ट नहीं करना तो हम जाके उसको जो है ना वो हाँ। वहां से अपनी अच्छा। वर्डप्रेस से रिमूव कर देते हैं, और यहाँ से जो है ना वो उसको नो इंडेक्स का टैग लगा देते हैं हाँ अच्छा, जाके। वापस जाओ उसके ट्यूटोरियल पे जाओ, उसके ट्यूटोरियल पे। हाँ, उसने क्या है, उसने कुछ दिया हुआ था, ऑडिट जो कैन एनालाइज कंटेंट परफॉर्मेंस, डिसाइड व्हिच वंस टू कीप, एक्ट, मर्ज, डिलीट और रीडायरेक्ट, ये 4 तरीके उसने बताए हुए हैं। जी या तो मर्ज कर दो, या जी जी, डिलीट वही कर मैंने दो, बताया, डिलीट कर दें या हाँ, नो इंडेक्स करा दें। या रीडायरेक्ट कर दो। ठीक है। जी या वो नो इंडेक्स, वो डिलीट या नो इंडेक्स कर दो। ठीक है। जी जी, चलो जी, ये हो गया। उसके उसने बताया हुआ है कि अगर मर्ज करना है तो कंबाइन करना है तो कैसे करना है। वो ठीक वो है, तो उसके आगे की तरीके। चीजें हैं। और इम्प्रूव इंटरनल लिंकिंग, वो क्या था? इंटरनल लिंकिंग, वो यू कैन हेल्प उसमें ये फिगर आउट वो ये ना कि आर्टिकल। वो पेज कहीं और इंटरनल लिंक हुआ, तो वहां से जाके उसको जो है ना चेंज कर लें, क्योंकि वो नहीं नहीं, वो कह रहा है यू कैन हेल्प गूगल फिगर आउट विच आर्टिकल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बाय सेटिंग अप अ डिसेंट इंटरनल लिंकिंग स्ट्रक्चर। दिस मीन्स दैट यू शुड लिंक फ्रॉम पोस्ट दैट आर लेस इंपॉर्टेंट टू पोस्ट दैट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट टू यू। दैट वे गूगल कैन फिगर आउट which ones you want to pop up highest in the search engine। तो जी, ये वो थोड़ा कह रहा सा है कि इसको अगर कॉन्सेप्ट को जरा। हाँ वो वही हम्म। बात बता रहा है कि मल्टीपल चीज़ें अगर हो गई हैं, तो अगर आपने उनको थोड़ा सा अपडेट भी कर लिया, तो आप गूगल को इंटरनल लिंकिंग को करके ये कर सकते हो कि आप कहोगे अच्छा जो है ना वो जैसे कुछ ब्लॉग्स हैं हमारे,
जो मिलते जुलते होते हैं, तो उसमें हम इंटरनल लिंकिंग करके ना थोड़ा सा कर देते हैं, डिफरेंशिएट उसको कर क्या देते हैं बताते दूसरे। हैं? उसको जिसकी उसको इंटरनल लिंकिंग ज्यादा हुई हुई है वो हाईएस्ट वो रैंक करेगा फिर। जी जी, उसको ज्यादा, जिसको इंटरनल जो रेफरिंग जिसे हम कहते हैं ना, इंटरनल लिंकिंग को इंटरनल रेफरिंग लिंक्स कहते हैं, तो वो हाँ, उसको ज्यादा प्रेफर करता है कि ये इंपॉर्टेंट पेज है, इसको ज्यादा इसने रेफर किया हुआ है हर जगह जगह पे, तो जगह वो जगह पे ऑटोमेटिक तो उसके। हम, हाँ हम मेक श्योर करें कि जैसे सास बिलिंग का जो हमारा मेन पेज है ना वो ब्लॉग से, अदर पेजेस से वो उधर जी इंटरनल लिंक हुआ हो ताकि उसको कंफ्यूजन ना हो गूगल को और उसको वो हाईएस्ट रैंक करे। ठीक है, मैं जी ठीक है, थैंक यू यार।